अपराजिता सारंगी, अब कर्नाटक जैसा होगा मध्य प्रदेश का जनादेश। ये अभी से ही चुनौती, एक ललकार, एक ताल ठोकती दिख रही है कांग्रेस। आप सबको मेरा नमस्कार। आज गालिब की शायरी याद आ रही है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। देखिए, 6 महीने पहले कांग्रेस के लोगों ने बातचीत की, विचार विमर्श किया और राहुल गांधी जी निकलकर सिकंदर की तरह कह दिए कि हम 150 सीट जीतने वाले हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम सब आपको बताना चाहेंगे कि कल भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में बातचीत की है। और ऐसा नहीं है कि हमारी रणनीति नहीं बनाई गई है। कर्नाटक में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, जैसी आशा की जा रही थी वैसा हमने नहीं परफॉर्म किया, ये मानती हूं। लेकिन मैं कह दूं, मैंने पहले भी कहा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, किसी भी निर्वाचन में दो ही परिस्थिति हमारी होती है, हम जीतते हैं या सीखते हैं, हम हारते नहीं हैं। कर्नाटक से हमने सीख ली है और कर्नाटक की परिस्थिति, कर्नाटक के परिणाम के बाद चेस बोर्ड पर जाकर जो भी काम करने थे वो हमने उसकी शुरुआत कर दी है। और आपको लग रहा होगा कि लगातार हमारे वरिष्ठ नेतागण भी मीटिंग कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह कि का युद्ध फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस, इस युद्ध में क्योंकि वो हमारी अंग्रेजी का एक पुरानी कहावत है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अपराजिता जे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज कांग्रेस हथियाती दिखाई दे रही है, वेल बिगन इज हाफ डन। मुझे ऐसा नहीं लगता है और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को भी ऐसा लगता होगा। मैंने कहा हर स्तर पर हर राजनीतिक दलों में मीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ मीटिंग नहीं हुई है। कल भी मैंने मीटिंग की बात कही, उसके पहले भी हमारे नड्डा जी की अध्यक्षता में बहुत मीटिंग्स हुई हैं, हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने मीटिंग की है। मैं कहना चाहती हूँ कि 2018 में करीबन 109 सीट हमें हासिल हुए थे और उसमें से करीबन 103 सीटों में बहुत सारे ऐसे सीट थे, 109 सीटों में हमें जीत हासिल हुई थी और 103 सीट ऐसे थे, जब हमने समीक्षा की तो पता चला कि 103 सीटों में बहुत कम वोटों से हम हारे हैं। और उस समय हमारा जो वोट परसेंटेज भी बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद 2019 की लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ आप जानते हैं, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट और हमें 28 लोकसभा सीट मिली है। कुछ पैरेलल्स भी हम अपराजिता कर्नाटक और मध्य प्रदेश में क्या कुछ पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं? सुकेश ने बताया है, ऑलरेडी इंगित किया कि कैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश अलग अलग भी हैं। पर मैं अगर पैरेलल्स ड्रॉ करूं तो यहां पर पहले से ही एजेंडा तय करना, अंतरकलह, आपने कर्नाटक में एजेंडा तय नहीं किया था बल्कि कांग्रेस ने पिच सेट कर दी। और यहां पर मध्य प्रदेश में जो अंतरकलह की बात है, शिवराज सिंह चौहान एक डायरेक्ट एंटी इनकम्बेंसी उनके खाते में तो आती है, सबसे लंबे समय से वही मुख्यमंत्री रहे हैं। और फिर गुटबाजी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना, वो मजबूती के बजाय क्या कमजोरी साबित होगी? भाई वो भी तो अपने लोगों को देना चाहेंगे, तो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कहां जाएंगे? नरोत्तम मिश्रा अपनी ताल ठोक रहे हैं, वो बागेश्वर बाबा का कनेक्शन भी कुछ दिखता है उसमें। देखिए, निर्वाचन का जैसा भी मेरा अनुभव अभी तक का रहा है और जो मैं आसपास देख रही हूं, उसके आधार पर निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि किसी भी दो निर्वाचन की तुलना नहीं की जा सकती है। मुद्दे अलग होते हैं, चेहरे अलग होते हैं, पृष्ठभूमि अलग होती है और राजनीतिक समीकरण अलग अलग होते हैं। तो ये कह देना कि कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा होगा, मध्य प्रदेश में ऐसा होगा इसलिए छत्तीसगढ़ राजस्थान में ऐसा होगा, बिल्कुल गलत। हर एक स्तर पर भी जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। मैं कह दूं, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की बात कर दूं, 2 ब्लॉक में
डेवलपमेंटल ब्लॉक्स में भी अगर चुनाव हुए, अगर पंचायत चुनाव हुए, तो अलग अलग समीकरण, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों की। तो मुझे लगता है कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन न करें तो बेहतर है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हम बहुत ही आश्वस्त हैं कि हमारा परफॉर्मेंस, हमारा तो मतलब शिवराज सिंह चौहान बेहतरीन काम कर रहे हैं, वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का हो रहा है। मतलब शिवराज सिंह चौहान बेहतरीन काम कर रहे हैं, देखिए वो वही होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। देखिए, मुख्यमंत्री पद के विषय में या मुख्यमंत्री के चेहरे के विषय में मेरी तरफ से कुछ भी कहना मेरी धृष्टता होगी। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल हो गए वो गद्दी पर हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में अपराजिता 2022 में चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हुए, नरेंद्र मोदी का चेहरा तो था ही, प्रधानमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा। असम में चुनाव हुए तो हिमंता बिस्वा शर्मा चेहरा बना दिए गए थे। देखिए, इस विषय में अभी मेरी तरफ से कुछ भी कहना सही नहीं होगा और मुझे नहीं लगता है कि वरिष्ठ नेतागण भी अभी कुछ कह पाएंगे। लेकिन यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी रणनीति भी तैयार हो रही है और हम फर्स्ट मूवर वाली बात जो है, यह बिल्कुल गलत है यह कहना कि कांग्रेस ने बढ़त की है। ऐसा नहीं है। हमारे नेतागण भी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने पहले भी कही। राधिका खेड़ा